नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना 2022 के बारे में। इसका आप किस माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट और बहुत सारे लोगों का प्रश्न था कि यहाँ पे हम लोग किस माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं कि ऑफलाइन माध्यम से इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरा आगे बताने वाला हूँ कि आप किस माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम में, और कौन कौन से राज्य पे यहाँ पे ऑफलाइन माध्यम में आप आवेदन कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जानकारी के लिए लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और इसमें हम ये भी बात करने वाले हैं कि आप पात्रता आपकी रहने वाली है, आपके दस्तावेज क्या लगेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इस पे था कि सर क्या क्या इस पे दस्तावेज लगने वाले हैं और कितनी खेती होनी चाहिए। तो इस वीडियो में पूरी A to Z आपको जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों। तो बने रहिए वीडियो हमारे साथ लास्ट तक। और आप इसमें कितने प्रतिशत तक सब्सिडी यहाँ पे आपको मिल सकता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों को एक और भी बातें बताने वाला हूँ। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी किया जा रहा है। किसान भाइयों को आधे दाम में ट्रैक्टर दिलाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे पैसे ले रहे हैं किसान भाइयों से, और उनको ट्रैक्टर नहीं मिल रहा और इस योजना का लाभ भी वो लोग नहीं ले पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, धोखाधड़ी से भी बचने के लिए मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है, कि आप धोखाधड़ी से कैसे बच सकते हैं। तो A to Z पूरी जानकारी मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना से जुड़ी कोई भी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, या सरकारी योजना कोई भी आती है उसका लाभ सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल में प्रेस करके रखिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आए तो सबसे पहले आप लोगों को मिल पाए। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आप इस योजना में आवेदन कैसे कर सकते हैं। सो किसान भाइयों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूं, किसान की आयु को 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की यहाँ पे प्रयास किए जा रहे हैं। सो किसान भाइयों, यहाँ पे आपको जैसा कि सभी लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से नई नई योजनाओं को लेके आया जा रहा है, ताकि किसान भाइयों की आय को यहाँ पे बढ़ाया जा सके। क्योंकि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारे कदम यहाँ पे उठा रही है। जैसा कि नया साल यहाँ पे आ गया है, तो नए साल पे सरकार यहाँ पे किसान भाइयों को नया तोहफा देने जा रही है। तो किसान भाइयों, यहाँ पे जैसा कि जो पूरा हम लोगों ने 2021 में देखा था कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ट्रैक्टर मिला था आधे दामों पे। तो किसान भाइयों, 2022 में क्या अपडेट रहने वाली है, क्या ये योजना चालू है, किन किन राज्यों में योजना चालू है, तो इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार द्वारा खेती को आधुनिक बनाने के लिए खेती के उपकरण खरीदने पर विभिन्न प्रकार के अनुदान भी प्रदान किए जाते हैं, जिसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। उसी में से है हमारा एक प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। तो साथ ही प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में आपको यहाँ पे बताते हैं कि क्या इसमें कैसे आवेदन आप कर सकते हैं। किसान भाई, यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या यहाँ पे लाभ आप ले सकते हैं किसान ट्रैक्टर योजना के तहत में। तो किसान भाई, यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि लिखा है, किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर 20% से लेकर 50% तक की सब्सिडी यहाँ पे प्रदान की जाती है। किसान भाइयों, इस योजना के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। किसानों द्वारा आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके खेती की जा सकेगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और किसान भाइयों, देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर किसान अपने खेतों की जुताई यहाँ पे कर सकते हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैंकों द्वारा पात्र किसानों की खेती के ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पे आप लोगों को बैंक द्वारा यहाँ पे ऋण भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। इस योजना का लाभ आप ले रहे हैं, यदि आपके पास पैसे नहीं है तो जो भी पैसे यहाँ पे लगने वाला है तो बैंक द्वारा यहाँ पे आपको ऋण भी दिया जाएगा। और बात कर लेते हैं सब्सिडी की। यहाँ पे आपको सब्सिडी 20% से लेकर के 50% तक की यहाँ पे आपको सब्सिडी प्रदान की जा रही है किसान ट्रैक्टर योजना के द्वारा। और किसान भाइयों, यदि आप महिला किसान हैं तो उस पर यहाँ पे सब्सिडी उसको 70% तक मिल सकती है। 70 से 80% तक यहाँ पे सब्सिडी आपको मिल सकती है यदि महिला किसान है तो। किसान भाइयों, यदि आप के घर में कोई महिला है और वो किसान है तो वहाँ पे आपको अधिक से अधिक लाभ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। और आगे बात कर लेते हैं, महिला कृषकों को इस योजना के अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ मेंशन किया गया है, महिला कृषक को इस योजना के अंतर्गत अधिक सब्सिडी प्रदान की जाएगी किसान भाइयों। और किसान भाइयों, इसको बात इस योजना के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो साथियों, यहाँ पे सब्सिडी जो है वो दोनों सरकार की तरफ से दिया जाएगा। केंद्र सरकार कुछ सब्सिडी आपको देगी और राज्य सरकार यहाँ पे भी आपको सब्सिडी देगी। तो किसान भाई, इस तरह से आपको आधे दाम पे ट्रैक्टर
खरीद सकते हैं प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत। सो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आवेदन करने के लिए क्या क्या चीज़ें अनिवार्य है, क्या क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए और क्या क्या यहाँ पे चीज़ें अनिवार्य होनी चाहिए। तो आवेदक भारत का अस्थायी यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि किसान जो है जो आवेदन कर रहे हैं वो भारत के निवासी होने चाहिए। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कृषि करने योग्य भूमि होना आवश्यक है, यानी आपके पास खेती करने योग्य भूमि आपके पास होनी चाहिए। किसान भाइयों, किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। किसान भाइयों, जो आप लोग खाता इसमें लगाएंगे वो बैंक खाता आपका यहाँ से आधार कार्ड से ज़रूर लिंक होना चाहिए साथियों। और किसान जो पहले किसी कृषि उपकरण योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं वो इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। जैसा कि यदि आप लोगों ने किसी कृषि उपकरण, यदि पहले आपने कोई कृषि उपकरण खरीदा है तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यदि आप लोगों ने कुछ भी खरीदा हो, थ्रेशर खरीदा हो, ट्रैक्टर खरीदा हो, रोटावेटर, चाटाली वगैरह कुछ भी यदि खरीदे हो आप लोग कृषि उपकरण, और जो कि पहले से इस योजना का लाभ लिए हों यदि, तो वो लोग यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं आवेदक की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और उससे ज़्यादा भी हो सकती है। किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से होना चाहिए, यानी कि आप लोगों का जो इनकम है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि आप लोग मीडियम वर्ग के हैं तभी आप लोगों को यहाँ पे इस योजना का लाभ ले सकेंगे। आगे बात कर लेते हैं क्या क्या दस्तावेज आपकी लगने वाली है साथियों। तो महत्वपूर्ण दस्तावेज में आपके जो है सबसे पहले आधार कार्ड यहाँ पे आपका लगने वाला है, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे लगेगा, और तीसरे नंबर पे आय प्रमाण पत्र लगेगी, उसके बाद आयु प्रमाण पत्र आपकी लगेगी, यानी कि एज सर्टिफिकेट आपके लगेंगी, और इनकम सर्टिफिकेट भी आपकी यहाँ पे लगने वाली है किसान भाई, और डोमिसाइल भी लगेगा, और बैंक खाते का विवरण, यानी कि बैंक खाते का विवरण आप लोगों का, यानी कि बैंक पासबुक आपका लगेगा यहाँ पे, मोबाइल नंबर यहाँ पे आपका लगेगा, कृषि भूमि का दस्तावेज, यानी कि जो आपका खसरा खतौनी और इंतखाब वगैरह जो होता है वो आपका लगेगा यहाँ पे, पासपोर्ट साइज आपके फोटोग्राफ यहाँ पे लगने वाले साथियों। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज हैं जो आपके लगने वाले हैं। किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पे दे दूं। किसान भाइयों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का प्रश्न था और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आया था कि सर मेरे से इस आदमी ने इतना पैसा ले लिया और मुझे अभी तक मेरा ट्रैक्टर नहीं मिला है और मैंने आवेदन करने के लिए इतना पैसा दे दिया है। तो किसान भाइयों, यदि आप लोगों के साथ कोई ऐसा करता है, आप लोगों को फ्री में ट्रैक्टर चाहे आधे दाम पे ट्रैक्टर दिलाने के लिए यदि आप लोगों से कोई पैसा मांगता है तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि अभी बहुत सारे राज्य में ये योजनाएं बंद चल रही हैं। कौन कौन से राज्य में ये योजनाएं चालू हैं अभी मुझे भी इसकी कंफर्म जानकारी नहीं है, किस किस राज्य में ये योजना चल रही है अभी। तो जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है मैं 1-2 दिन में इसको वीडियो डाल दूंगा कि किन किन राज्य में ये योजना अभी चालू है। तो आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं और किस राज्य में रहने वाले हैं। आप लोग अपने राज्य का नाम बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उसके हिसाब से आप लोगों को वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से राज्य में ये अप्लाई हो रहा है, अभी इसका आवेदन हो रहा है। तो किसान भाइयों, आप लोगों के साथ धोखाधड़ी ना हो इसके लिए हम बार बार आप लोगों को अवगत कराते रहते हैं। प्रत्येक वीडियो में मैं आप लोगों को बोलता हूं कि किसान भाई किसी भी योजना के लिए सबसे पहले आप उसकी जांच पड़ताल करें, तभी उस योजना में आवेदन करें, चाहे किसी को पैसे बिल्कुल भी ना दें। तो बात कर लेते हैं कि इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको अपने नज़दीकी CSC केंद्र जाना होगा। CSC केंद्र में आपको किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत आवेदन करने की जानकारी देनी होगी। आप लोग सबसे पहले CSC सेंटर पे आपके जाएंगे, जो आपके पास CSC सेंटर होता है और जो आपके पास में नज़दीक में पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपको इस योजना के बारे में पता करना है। किसान ट्रैक्टर योजना के अंतर्गत में आप उसको बताएंगे कि हमें आवेदन करना है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत। तो उसके पश्चात CSC केंद्र संचालक को महत्वपूर्ण जानकारी बताएगा आपको कि क्या क्या आपके दस्तावेज, तो मैंने बता ही रखा है, दस्तावेज आप लोग ले जाइएगा। हो सकता है किसी राज्य में 1-2 और दस्तावेज यहाँ पे मांगे जा सकते हैं किसान भाइयों। तो दस्तावेज आप उनको दे देंगे, दस्तावेज का वो यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के CSC केंद्र संचालक द्वारा आपका फॉर्म भर दिया जाएगा, और आपका फॉर्म भरने के बाद आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। वहाँ पे आपको आपके जो दस्तावेज होंगे वहाँ पे आपको अपलोड करने के बाद, सारा चीज़ सबमिट करने के बाद, दस्तावेज अपलोड करने के बाद वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और फॉर्म नंबर आपको मिल जाएगा। उससे आप लोग यहाँ पे
लॉगिन करके समय समय पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका कितना प्रोसेस आगे गया है। तो किसान भाइयों, यदि आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपके पैसे लगते हैं। जब आपका ट्रैक्टर आप खरीदने जाओगे तब आपका यहाँ पे पैसे लगने वाले होते हैं। जब आप लोग शोरूम वगैरह पे जाएंगे, सब कुछ आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद ही इसमें पैसे लगते हैं। उसके पहले एक भी रुपया आपका नहीं लगना है कहीं पे। तो किसान भाइयों, आप लोग किसी को भी इस योजना के तहत पैसे ना दें। जो आप लोगों से यदि कोई पैसे मांगे तो समझ लीजिए वो आपके साथ धोखाधड़ी करने वाला है। तो किसी को भी पैसे ना दें। और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कोई भी मोबाइल नंबर नहीं लिखेगा, क्योंकि किसान भाइयों, आप लोग यदि अपना मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो वहाँ से कोई भी आपका नंबर ले सकता है और आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो किसान भाइयों, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी यदि आपके साथ कोई धोखाधड़ी करता है, क्योंकि किसी भी योजना को लाभ लेने से पहले उसके बारे में पूरा जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही उस योजना में आप लोग अप्लाई करें, चाहे कुछ भी करें। तो किसान भाइयों, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूं कि धोखाधड़ी से बिल्कुल भी बचें। यदि आपसे कोई भी पैसे मांगता है तो आप 1 रुपये ना दें किसी को, क्योंकि इस योजनाएं समय समय पे चालू होती रहती हैं, समय समय पे बंद होती रहती हैं राज्यों में। किसी किसी राज्य में अप्लाई होता है, किसी किसी राज्य में अप्लाई नहीं होता है। तो कब ये चालू होता है और कब ये बंद होता है तो किसी को भी नहीं पता है। जैसे ही इस योजना में जिस राज्य में भी चालू है तो मैं 1-2 दिन में उसका वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस योजना का। यदि आप लोग लाभ लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य में रहने वाले हैं किसान भाइयों। यदि आप लोग इस योजना के बारे में जानकारी पूरा जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, ये योजना चालू होती है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे अपडेट दे दूंगा कि हाँ, इस राज्य में ये योजना चालू है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छा लगा हो और इस योजना सरकारी योजना कोई भी सरकारी योजना आती है उसका लाभ सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।